काशी के मणिकर्णिका घाट की जलती चिताओं के बीच या किसी सुनसान श्मशान के घने अंधेरे में जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में होती है, तब एक अघोरी की साधना आरंभ होती है। अघोरी शब्द सुनते ही मन में एक विचित्र सा भय और कौतूहल दोनों जाग उठते हैं। लोगों की नजरों में अघोरी का मतलब केवल काला चौखा पहने, राख लपेटे और नरमुंड हाथ में लिए हुए एक डरावना साधु होता है। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमय है। जो कोई नहीं बताता वो ये है कि अघोरी बनना कोई वेशभूषा धारण करना नहीं है, बल्कि ये मन की उस अवस्था को प्राप्त करना है जहां घृणा और प्रेम दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अघोर का शाब्दिक अर्थ है अघोर, यानी जो घोर नहीं है, जो कठिन नहीं है, जो डरावना नहीं है और जो सरल है। लेकिन विडंबना यह है कि इस सरलता को पाने का रास्ता दुनिया का सबसे कठिन रास्ता है। एक सामान्य मनुष्य से अघोरी बनने की यात्रा शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को तोड़कर फिर से जोड़ने की प्रक्रिया है। यह यात्रा शुरू होती है वैराग्य से। जब किसी व्यक्ति को यह आभास हो जाता है कि यह संसार, ये रिश्ते नाते और ये माया केवल एक भ्रम है, तब वो अघोर पथ की ओर पहला कदम बढ़ाता है। लेकिन अघोरी बनने के लिए सबसे पहली शर्त है अपने अस्तित्व को मिटा देना। इसके लिए उसे जीते जी अपना ही श्राद्ध करना पड़ता है। ये सुनने में जितना भयानक है, करने में उससे कहीं अधिक कठिन। एक साधक को अपने परिवार, समाज और यहां तक कि अपने नाम का भी त्याग करना होता है। उसे ये मानना पड़ता है कि वो मर चुका है और उसका पिछला जीवन अब शेष नहीं रहा। इसके बाद शुरू होती है गुरु की खोज। अघोर पंथ में बिना गुरु के प्रवेश असंभव और जानलेवा माना जाता है। गुरु मिलना आसान नहीं होता। कई बार साधक को वर्षों तक श्मशान में भटकना पड़ता है। गुरु की सेवा करनी पड़ती है और उनकी हर कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। गुरु ये परखते हैं कि साधक के भीतर का डर और घृणा खत्म हुई है या नहीं। क्या वो सचमुच समाज के नियमों को तोड़ने के लिए तैयार है? जब गुरु संतुष्ट हो जाते हैं, तब दीक्षा का समय आता है। और ये दीक्षा किसी मंदिर या मठ में नहीं, बल्कि धधकती चिताओं के बीच श्मशान में दी जाती है। अघोरी बनने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है द्वैत भाव को मिटाना। हम आम लोग दुनिया को दो हिस्सों में बांटते हैं, अच्छा और बुरा, सुगंध और दुर्गंध, स्वादिष्ट और घिनौना। लेकिन अघोरी के लिए सब कुछ शिव का ही रूप है। अघोरी मानता है कि अगर मैं भगवान को मंदिर में देख सकता हूं, तो मुझे उसे गंदगी में भी देखना होगा, क्योंकि ईश्वर कण कण में है। यही कारण है कि अघोरी वे चीजें करते हैं जो समाज की नजर में वर्जित है, जैसे श्मशान की राख को शरीर पर मलना, जिसे भस्म स्नान कहा जाता है। ये भस्म केवल राख नहीं है, बल्कि ये इस सत्य का प्रतीक है कि अंत में ये शरीर जलकर राख ही होना है। अघोरी नरमुंड, जिसे कपाल पात्र कहते हैं, उसमें भोजन करते हैं और पानी पीते हैं। इसके पीछे का मनोविज्ञान यह है कि जिस मृत्यु से पूरी दुनिया डरती है, अघोरी उसी मृत्यु को अपने हाथ में लेकर घूमता है, ताकि उसके मन से मौत का भय हमेशा के लिए निकल जाए। सबसे बड़ा रहस्य जो लोगों को विचलित करता है, वो है अघोरियों का खान पान। कई बार अघोरी सड़ा गला मांस या मल मूत्र का सेवन करते देखे जाते हैं। यह किसी शौक के कारण नहीं, बल्कि ये एक बहुत ऊंची साधना है जिसे घृणा विजय कहा जाता है। जब तक आपके मन में ये भाव है कि ये खाना लजीज है और ये गंदगी है, तब तक आप शरीर के सुख दुख से बंधे हैं। अघोरी इस क्रिया के जरिए अपने मस्तिष्क को यह निर्देश देता है कि उसके लिए सब कुछ समान है। जब जुबान का स्वाद और नाक की गंध का फर्क मिट जाता है, तब साधक का मन स्थिर हो जाता है और वो समाधि की गहराई में उतर सकता है।
लेकिन अघोरी बनने की राह में सबसे खतरनाक पड़ाव है शव साधना। इस साधना में अघोरी को एक लाश के ऊपर बैठकर ध्यान करना होता है। तंत्र विज्ञान के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद शरीर से आत्मा निकल जाती है, लेकिन शरीर की कुछ ऊर्जाएं वही रह जाती हैं। शव साधना के दौरान अघोरी उस शव की बची हुई ऊर्जा को अपने अधीन करने का प्रयास करता है। यह क्षण अत्यंत भयावह होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस समय श्मशान की अतृप्त आत्माएं और नकारात्मक शक्तियां साधक का ध्यान भंग करने के लिए उस पर आक्रमण करती है। डरावनी आवाजें, विचित्र दृश्य और मृत्यु का साक्षात भय साधक को घेर लेता है। यदि साधक का संकल्प कमजोर पड़ा या वो डर गया तो वो पागल हो सकता है या उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन जो निडर होकर मंत्र जाप करता रहता है वो शव को वश में कर लेता है और यही से उसे सिद्धियां प्राप्त होती है। अघोरियों के बारे में एक और सच जो कोई नहीं बताता वो है उनकी काम साधना या मैथुन क्रिया, जिसे लेकर समाज में बहुत भ्रांतियां हैं। लोग इसे अश्लीलता की नजर से देखते हैं, लेकिन अघोर दर्शन में यह वासना की पूर्ति नहीं बल्कि वासना की आहुति है। अघोरी शव के साथ या जीवित साथी के साथ यह क्रिया करते समय भी पूरी तरह अनासक्त रहता है। उसका उद्देश्य वीर्य को स्खलित करना नहीं बल्कि उस ऊर्जा को ऊपर की ओर यानी सहस्रार चक्र की तरफ मोड़ना होता है। यह ऊर्ध्वरेता बनने की प्रक्रिया है, जहां काम ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। यह तलवार की धार पर चलने जैसा है, जहां एक छोटी सी चूक साधक को पतन के गर्त में धकेल सकती है। अघोरी बनने का अंतिम लक्ष्य कोई जादू टोना या चमत्कार दिखाना नहीं है, बल्कि मोक्ष है, शिवत्व को प्राप्त करना है। एक असली अघोरी कभी भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करता। वह समाज से दूर एकांत में रहना पसंद करता है। उसका व्यवहार कभी बच्चे जैसा तो कभी पागल जैसा हो सकता है। जिसे हम पागलपन समझते हैं वह वास्तव में उसकी उन्मुक्त अवस्था है, जहां उसे लोक लाज या अपमान का कोई डर नहीं है। अघोरी मानता है कि जो समाज उसे गंदा कहता है वह समाज खुद अपने मन में गंदगी लिए बैठा है। अघोरी बाहर से कितना भी मलिन क्यों ना दिखे, उसका अंतर्मन एक छोटे बच्चे की तरह पवित्र होता है, जिसने भेदभाव करना नहीं सीखा। अघोरी बनने की प्रक्रिया एक सतत युद्ध है, अपने ही विकारों के खिलाफ। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 शत्रुओं को श्मशान की आग में जलाकर ही कोई अघोरी बनता है। ये रास्ता आग का दरिया है और डूब कर जाना है। जो लोग सोचते हैं कि गांजा पीने या काला कपड़ा पहनने से अघोरी बना जा सकता है, वे भ्रम में है। अघोर एक अवस्था है, एक चेतना का स्तर है, जहां आप स्वीकार कर लेते हैं कि मैं ही शिव हूं और ये पूरा ब्रह्मांड मेरा ही विस्तार है। इस पथ पर चलने वाले को हर पल परीक्षा देनी होती है। प्रकृति उसकी परीक्षा लेती है। भूख, प्यास, ठंड और गर्मी उसकी परीक्षा लेते हैं, और सबसे बड़ी परीक्षा उसका अपना मन लेता है, जो बार बार उसे वापस लौटने के लिए उकसाता है। लेकिन जो साधक इन सब को पार कर लेता है वह काल भैरव का स्वरूप हो जाता है। उसके लिए जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू बन जाते हैं। अघोरी हमारे समाज का वह दर्पण है जिसे हम देखना नहीं चाहते। वह हमें याद दिलाता है कि हम जिस शरीर पर इतना घमंड करते हैं वह अंततः राख है। गंदगी से हम भागते हैं, वह भी प्रकृति का ही हिस्सा है। इसलिए अघोरी को घृणा की दृष्टि से नहीं बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक विज्ञान के साधक के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि उस राख से सने चेहरे के पीछे एक ऐसा तप छिपा है जिसकी कल्पना करना भी एक साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है। यही अघोरी बनने का कड़वा और नंगा सच है।